नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर पर्स या फिर हैंडबैग बना रही हूँ और इसको ना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप बिगिनर हैं, नया-नया बैग बनाना शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत इसी बैग से कीजिए क्योंकि इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से यह बैग बनता है। तो यहाँ पर देखिए न मैंने ना वेलवेट के कपड़े से इस बैग को बनाया है और इसमें जो ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये पुरानी साड़ी का बॉर्डर है। बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और एक बड़ा-सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। बस कपड़े के एक पीस और एक कट में यह बैग बनकर तैयार हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें जॉइंट नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। पूरा बैग अब तैयार होने के बाद इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से देखिए इस तरह से जब देखेंगे इसकी जो ऊँचाई है वो 11 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 14 इंच और इसका जो बेस है वो है 5 इंच। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करनी होती है। क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए होता है अस्तर। अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। मैंने पुरानी बेडशीट का यूज़ किया है, बीच में मैंने फ़ोम लगाया है। अगर आपके पास फ़ोम नहीं, आपको फ़ोम नहीं मिल पा रहा है तो आप इसकी जगह जो आटा चावल की जो बोरी आती है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर ये मैंने वेलवेट का कपड़ा, तीनों को मिला के इस तरह से स्क्वायर शेप में सिल लिया है। ठीक है, तो अब ये एक पीस मैंने रेडी किया है। इसकी जो लंबाई है ना वो है 29 इंच और जो चौड़ाई है वो है 15.5 इंच। इसकी लंबाई 29 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 15.5 इंच। ठीक है, तो अब ये एक पीस हो गया। अब इसको हमें बीच से ऐसे फ़ोल्ड करना है। ठीक है, तो बीच से बराबर इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। ये ओपन वाला पार्ट है और जहाँ से ये बंद वाला भाग है वहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं 2.5 इंच पे दोनों तरफ से निशान लगा रही हूँ। ठीक है, 2.5 यानी कि 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी ना 2.5 इंच पे हम दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें 2.5 इंच का बॉक्स बना लेना है। अब ये जो बॉक्स हमने बनाया है इसको हमें कट करना है। तो अब देखिए कट करने के बाद इसका शेप कुछ इस तरह से लगेगा। अब इसके बाद इसमें हमें क्या करना है ना, बेल्ट लगाना है। तो उसके लिए हम निशान लगा लेते हैं। तो ऊपर से ना 2.5 इंच पे निशान लगा लें, 2.5 यानी कि 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद साइड से ना दोनों साइड से 5-5 इंच पे, तो यहाँ से देखिए 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ना इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें निशान लगा लेना है, बिल्कुल उसी के बराबर। अब साइड से ना 5 इंच पे। अब यहाँ पर देखिए मैं रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं, लेकिन जो रेडीमेड बेल्ट होता है ना वो काफ़ी मजबूत भी होता है। तो ये 2 पीस बेल्ट है, लंबाई है 30 इंच, 30 इंच लंबा 2 पीस ये बेल्ट है। अब इसको हमें क्या करना है कि जहाँ पर ये हमने निशान लगाया है ना उसके बगल में इस तरह से बगल में रखते हुए हमें इसको सिल लेना है दोनों तरफ। अब इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको दूसरे साइड में जो निशान हमने लगाया है उसके बगल में रखते हुए सिल लेंगे। तो अब इस तरह से पहले बेल्ट को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ बेल्ट सिल गए। अब मेरे पास ना ये पुरानी साड़ी का बॉर्डर है, आप चाहे तो लेस वगैरह जो भी आपके पास हो या फिर मार्केट से ख़रीद के नया इसमें लेस वगैरह लगा सकते हैं। तो जो बेल्ट है ना उसके ऊपर से मैं इसको सिलना शुरू कर रही हूँ, तो जो बेल्ट है वो भी मजबूत हो जाएगा। तो वो भी देखिए बेल्ट भी आपको नहीं निकलेगा कभी। इस तरह से यहाँ पर दो जो साड़ी का बॉर्डर है उसको मैं दोनों तरफ से सिल ले रही हूँ। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से ये बेल्ट और लेस लग गया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है ना, इसमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए इस तरह से प्लेन कपड़ा मैंने लिया है। इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 16 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है
11 इंच 16/11 का ये पॉकेट है। अब इसमें हमें ऊपर से ना 2 इंच पे निशान लगा लेना है। जो 2 इंच पे निशान लगा है उसको हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ ये इसमें सिलाई है, तो नीचे की तरफ मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। अब इसमें हमें 16 इंच लंबा जिप लगा लेना है। कपड़े के ऊपर ना जिप को ऐसे उल्टा रख के पहले सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग है ना उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। उसके बाद यहाँ पर सीधा करके यहाँ पर भी एक बार सिलाई कर लेंगे। अब ऊपर लगाने के लिए हमें जिप को लेना है। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट रेडी हो चुका है। अब जो जिप है ना उसको अलग कर लेंगे बीच से, ठीक है, दोनों भाग अलग कर लेना है। उसके बाद देखिए जो ये सीधी साइड है जिप की ना उसको ऐसे नीचे की तरफ रखना है। ये सीधी साइड इस तरह से नीचे की तरफ रहेगी और ये जो पॉकेट है उसकी भी जो सीधी साइड है ना वो ऐसे नीचे की तरफ रहेगी। तो इस तरह से तीनों को मिलाते हुए हमें सिल लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, ये पॉकेट को देखो पीछे की तरफ करना है, ऐसे सीधा कर लेना है पॉकेट को और उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और फिर यहाँ पर हमें एक बार टॉप स्टिच कर लेना है। उसके बाद जब हम टॉप स्टिच कर लेंगे ना उसके बाद इसको बाकी के 3 साइड है ना वहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। तो नीचे की तरफ देखिए इसमें मुड़ा हुआ है, अगर आपके नहीं मुड़ा हुआ है तो आप उसको मोड़ के एक बार सिल लें। तो यहाँ पर देखिए ये पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करना है, जिप का जो दूसरा भाग हमने अलग किया था ना उसको बैक के दूसरे साइड में मिलाते हुए रखते हुए सिलना है। तो यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही सिलना है। जिप को ऐसे देखिए इस तरह से सीधा साइड नीचे रखेंगे और फिर इसको सिल लेंगे। अब जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करना है। अब ये जिप लग गया है ना, अब इसमें हमें रनर को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ मैं 2 रनर लगा रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल 1 रनर भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 रनर लगाते हैं ना तो फिनिशिंग अच्छी आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। एक साइड रनर को लगाते हुए इसको दूसरे किनारे तक लाना है, फिर उसके बाद दूसरे साइड से दूसरा जो रनर है उसको हमें लगा लेना है। अब ये जो बैग है ना इसको हम उल्टा कर लेंगे। अब उल्टा करने के बाद क्या करना है, ये जो दोनों साइड है ना जहाँ से ये कट है वहाँ तक हमें सिल लेना है। ऊपर से लेके ये जहाँ तक ये कट है वहाँ तक सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है। अब इसको सिलने के बाद यहाँ पर पाइपिंग करना है। तो लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। ऊपर की तरफ देखिए थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हुए एक साइड जहाँ तक नीचे तक इसको सिल लेना है। इसको नीचे तक सिल के उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलट कर और फिर डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। तो दोनों तरफ ये पाइपिंग हो चुका है। अब बचा है कोना, तो कोना को इस तरह से बराबर रखेंगे और सिल लेंगे। दूसरा कोना है उसको भी ऐसे बराबर करते हुए और सिल लेना है। अब दोनों कोना सिलने के बाद ना यहाँ पर दोनों कोने पर भी पाइपिंग करना है। तो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेना है और दोनों तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए इस तरह से और इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलट के और फिर डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो इसी तरह से दूसरा जो कोना है ना उसमें भी पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग हो चुका है। बैग एकदम कंप्लीट है। तो आपने देखा ना कितना आसान है इस बैग को बनाना और बहुत ही सुंदर ये बनकर तैयार हुआ है। इसका जो शेप वगैरह है ना, शेप साइज़ सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा है।
तो चलिए फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना सुंदर ये बैग लग रहा है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।